पितृपक्ष में कैसे करें पिंडदान और तर्पण, जानिए श्राद्ध कर्म की विधि। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ भाद्र पूर्णिमा से होता है, जो आश्विन माह की अमावस्या तक रहता है। इस बार सितंबर 1929 से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। आओ जानते हैं, श्राद्ध पक्ष में किसी तरह घर पर ही करें पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण और पिंडदान। श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान कैसे करें? किसे कहते हैं तर्पण? तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। पितरों के लिए किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध तथा तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण के प्रकार। तर्पण के 6 प्रकार हैं। 1. देवतर्पण 2. ऋषितर्पण 3. दिव्यमानवतर्पण 4. दिव्य पितृतर्पण 5. यमतर्पण 6. मनुष्य पितृतर्पण। सभी के लिए तर्पण करते हैं। पितृपक्ष में प्रतिदिन नियमित रूप से पवित्र नदी में स्नान करने के बाद तट पर ही पितरों के नाम का तर्पण किया जाता है। इसके लिए पितरों को जौ, काला तिल और एक लाल फूल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खास मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करना होता है। सर्वप्रथम अपने पास शुद्ध जल, बैठने का आसन, कुशा का हो, बड़ी थाली या ताम्रण, तांबे की प्लेट, कच्चा दूध, गुलाब के फूल, फूलमाला, कुशा, सुपारी, जौ, काली तिल, जनेऊ आदि पास में रखे। आसन पर बैठकर 3 बार आचमन करें। केशवाय नम, माधवाय नम, गोविंदाय नम बोले। आचमन के बाद हाथ धोकर अपने ऊपर जल छिड़के अर्थात पवित्र होवें। फिर गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर तिलक लगाकर कुशे की पवित्री अंगूठी बनाकर अनामिका अंगुली में पहनकर हाथ में जल, सुपारी, सिक्का, फूल लेकर निम्न संकल्प लें। अपना नाम एवं गोत्र उच्चारण करें। फिर बोले अथ श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थ देवर्षिम नुष्य पितृतर्पणम करिष्ये। इसके बाद थाली में जल, कच्चा दूध, गुलाब की पंखुड़ी डाले। फिर हाथ में चावल लेकर देवता एवं ऋषियों का आह्वान करें। स्वयं पूर्व मुख करके बैठें, जनेऊ को रखें। कुशा के अग्रभाग को पूर्व की ओर रखें। देवतीर्थ से अर्थात दाएं हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से तर्पण दें। इसी प्रकार ऋषियों को तर्पण दें। अब उत्तर मुख करके जनेऊ को कंठी करके माला जैसी पहने एवं पालकी लगाकर बैठे एवं दोनों हथेलियों के बीच से जल गिराकर दिव्य मनुष्य को तर्पण दें। अंगुलियों से देवता और अंगूठे से पितरों को जल अर्पण किया जाता है। इसके बाद दक्षिण मुख बैठकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे ले जाएं। थाली में काली तिल छोड़े। फिर काली तिल हाथ में लेकर अपने पितरों का आह्वान करें। आगच्छन्तु में पितर इमं ग्रहन्तु जलांजलिम। फिर पितृ तीर्थ से अर्थात अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से तर्पण दें। तर्पण करते वक्त अपने गोत्र का नाम लेकर बोलें। गोत्रे अस्मत् पितामह, पिता का नाम, वसुरूपत तृप्यत मिदं तिलोदकम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस मंत्र से पितामह और परदादा को भी 3 बार जल दें। इसी प्रकार 3 पीढ़ियों का नाम लेकर जल दें। इस मंत्र को पढ़कर जलांजलि पूर्व दिशा में 16 बार, उत्तर दिशा में 7 बार और दक्षिण दिशा में 14 बार दें। जिनके नाम याद नहीं हो तो रुद्र, विष्णु एवं ब्रह्मा जी का नाम उच्चारण कर लें। भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। फिर कंडे पर गुड़ घी की धूप दें। धूप के बाद 5 भोग निकाले जो पंचबली कहलाती है। इसके बाद हाथ में जल लेकर विष्णवे नम, विष्णवे नम, विष्णवे नम बोलकर यह कर्म भगवान विष्णु जी के चरणों में छोड़ दें। इस कर्म से आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे एवं मनोरथ पूर्ण करेंगे। कैसे करें पिंडदान? चावल को गलाकर और गलने के बाद उसमें गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर गोल गोल पिंड बनाए जाते हैं। जनेऊ को दाएं कंधे पर पहनकर और दक्षिण की ओर मुख करके उन पिंडों को पितरों को अर्पित करने को ही पिंडदान कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि चावल से बने पिंड से पितर लंबे समय तक संतुष्ट रहते हैं। पहले 3 पिंड बनाते हैं।
पिता, दादा और परदादा। यदि पिता जीवित है तो दादा, परदादा और परदादा के पिता के नाम के पिंड बनते हैं। तर्पण या पिंडदान करते समय सफेद वस्त्र पहने जाते हैं और दोपहर में ही यह क्रिया करें। पहले पिंड को तैयार कर लें और फिर चावल, कच्चा सूत्र, मिठाई, फूल, जौ, तिल और दही से उसकी पूजा करें। पूजा करते वक्त अगरबत्ती जलाएं। कम से कम 3 पीढ़ी का पिंडदान करें। पिंड को हाथ में लेकर इस मंत्र का जाप करते हुए इदं पिंड पितर का नाम लें। तेभ्य स्वधा के बाद पिंड को अंगूठा और तर्जनी अंगुली के मध्य से छोड़े। पिंडदान करने के बाद पितरों का ध्यान करें और पितरों के देव अर्यमा का भी ध्यान करें। अब पिंडों को उठाकर ले जाएं और उन्हें नदी में प्रवाहित कर दें। पिंडदान के बाद पंचबली कर्म करें, अर्थात 5 जीवों को भोजन कराएं। गोबली, श्वान बलि, काकबलि, देवादिबली और पिपलिकादि। गोबली अर्थात गाय को भोजन, श्वान बलि अर्थात कुत्ते को भोजन, काकबलि अर्थात देवी और देवताओं को भोग लगाना, पिपली बलि अर्थात पीपल के पेड़ में भोजन को अर्पण करना। तो मित्रों, ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय माता दी।